नमस्कार, मैं हूं राजकमल और आप देख रहे हैं आजकल समाचार। 15 अगस्त के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से बड़ा ऐलान किए। कहे कि दीपावली पर व्यापारियों को जीएसटी में बड़ी राहत दी जाएगी। यह देशवासियों के लिए दीपावली का बड़ा उपहार होगा। इसको लेकर व्यापारियों उद्यमियों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मुख्य सवाल कि क्या यह घोषणा वाकई व्यापारियों उद्यमियों समेत उपभोक्ताओं को सुकून देगी या यह दीपावली से पहले की एक लोक लुभावन घोषणा भर साबित होगी। क्या जीएसटी का बोझ सच में घटेगा या व्यापारी उद्यमी वर्ग की परेशानी जस की तस बनी रहेगी। इन्हीं सवालों पर चर्चा के लिए हम आमंत्रित किए हैं गाजीपुर शहर के फर्नीचर के बड़े उद्यमी इंजीनियर संजीव गुप्त और बड़े होटल व्यवसायी विनोद राय को। वैसे तो इन दोनों जनों की गाजीपुर में एक इतर भी पहचान है। अगर इसकी चर्चा मैं ना करूं तो यह बेईमानी ही होगी। जहां इंजीनियर संजीव गुप्त का समाज सेवा में कीर्तिमान है, वहीं विनोद राय राजनीति के एक जाने पहचाने चेहरे हैं। खैर, इन दोनों जनों की इस दूसरी पहचान की विस्तार से चर्चा फिर कभी अवसर और संदर्भ बनने पर करूंगा। आज तो सिर्फ जीएसटी पर ही इनसे बात होगी। तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं इंजीनियर संजीव गुप्त से। संजीव जी। प्रणाम भाई साहब, सभी आपके दर्शकों को मेरी बहुत शुभकामना और बहुत प्रणाम। मोदी जी के इस घोषणा पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मतलब वाकई जीएसटी कानून में राहत मिलेगी या सिर्फ घोषणा है? मैं भाई साहब इस बात को यहां से शुरू करूंगा कि भारत सरकार के एक बड़े आर्थिक सलाहकार अमिताभ कांत जी का एक संपादकीय लेख में आज से 3-4 दिन पहले पढ़ रहा था। मोदी जी की इस घोषणा से पहले उन्होंने वैश्विक संदर्भों में और ट्रंप की यह जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जो उनकी तरीका है, उसके आधार पर भारत को क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर उन्होंने विस्तार से एक बहुत ही कंपाइल्ड सा आर्थिक लेख लिखा था। उसमें उन्होंने कहा था कि भारत सरकार को यथाशीघ्र जितना जल्दी ये जीएसटी के सुधार करते हुए और 5 और 18% के 2 स्लैब करने चाहिए, अन्यथा जो यह इंपैक्ट वैश्विक आने वाला है, भारत का व्यवसाय जगत उसको नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। तो मेरी पहली प्रतिक्रिया यह है कि प्रधानमंत्री जी का यह सही समय पर सही निर्णय है, जो इस वैश्विक उथल पुथल में भारत के व्यवसाय क्षेत्र के लिए, जीएसटी के रेगुलेशन के लिए और व्यवसाय की सरलता और उसके प्रॉपर अनुपालन के लिए एक ये सही और अति आवश्यक कदम था और जिसको सरकार को तुरंत अब अधिसूचित करने की जरूरत है। तो मतलब स्लैब हटाया जाए? बिल्कुल, एकदम इस पर पूरे देश के सभी अर्थशास्त्री एकमत है कि इसको 2 स्लैब 5% और 18% कर दिया जाना चाहिए। तभी हम जो वैश्विक, क्योंकि भाई साहब देखिए अब दिक्कत क्या है, हम अब किसी भी चीज को सिर्फ भारत के संदर्भों में नहीं देख सकते। आज आप दुनिया के किसी भी देश में 2 से ज्यादा टैक्स स्लैब सिस्टम नहीं है, तो आपको उनके कनेक्ट में रहना ही पड़ेगा। खैर, अब राय साहब की ओर आते हैं हम। राय साहब, क्या सरकार को यह राहत पहले नहीं देनी चाहिए थी? दीपावली तक इंतजार क्यों? जी प्रणाम सभी दर्शकों को। देखिए राहत का क्या है कि भारत का व्यापारी
बहुत ही आसान्वित है अपने प्रधानमंत्री के प्रति और देश के प्रति। और वो जब भी राहत मिलेगी उसका दोनों हाथों से ताली बजा के स्वागत करेगा। जब जीएसटी लगी भी, आपको याद होगा, बहुप्रतीक्षित थी। मनमोहन सिंह सरकार इसे नहीं ला पाई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं ला पाई, मोदी जी ले आए। तब भी व्यापारियों ने बड़े माने गाजे बाजे के साथ इसका स्वागत किया था। माने जीएसटी के बारे में व्यापारियों ने पूरी तरह से समझा नहीं था। एक ही बात समझी थी कि जीएसटी शायद तमाम जगह के अलग अलग टैक्सों को एक रूप करके एक तरीके से, सरल तरीके से व्यापारियों को जो है टैक्सेशन की प्रक्रिया से गुजरने की प्रक्रिया थी। इसलिए व्यापारियों ने इसको बड़े ही उत्साह के साथ इसका स्वागत किया। कुछ कमियां रही। जीएसटी की 850 बैठकें अब तक हो चुकी हैं, जिसमें निरंतर जो है सुधार की प्रक्रिया चल रही है। अभी हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले से जब घोषणा की तो निश्चित रूप से उनके मन में व्यापारियों के पक्ष में उठने वाली समस्याएं, जो 3 स्लैब का हो और वैश्विक आर्थिक राजनीतिक, जिसमें कि अमेरिका का टैरिफ भी निश्चित रूप से काफी महत्व रखता है, इसको लेकर के भारतीय बाजार कैसे सुधरे, भारतीय व्यापारियों की हालत कैसे सुधरे और हम पूरे विश्व के कारोबार में अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज करा पाए, निश्चित रूप से उनके दिमाग में होगा और कुछ सही पहल वो करेंगे। अभी ड्राफ्ट नहीं आया है, जब ड्राफ्ट आएगा तो हम आपके साथ एक बार पुनः इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। संजीव जी, मौजूदा जीएसटी कानून से छोटे और मझोले व्यापारी सबसे ज्यादा परेशान क्यों होते हैं? भाई साहब देखिए, ये टैक्स स्लैब से छोटा और मझोला व्यापारी नहीं परेशान है। छोटा मझोला व्यापारी तो ओवरऑल हर तरीके से परेशान है और उसका कारण 3 स्तर पे है। पहला स्तर, सरकार को टैक्स चाहिए व्यापार पर। वो छोटे मझोले व्यापारी से सरकार को टैक्स नहीं मिलता था। आप तो बड़े जो कारपोरेट जायंट है वहां से टैक्स क्या है कि वो प्रॉपरली, जैसे अगर अलमारी बनती थी, जितने लोकल मैन्युफैक्चरर थे तो कोई लोकल मैन्युफैक्चरर जीएसटी तो नहीं देता था, टैक्स देता ही नहीं था और रजिस्ट्रेशन नहीं कराता था। लेकिन वही अलमारी जब एक कंपनी बनाने लगी तो अब उसका प्रॉपर टैक्स सरकार को मिलने लगा। तो अब सरकार की दुविधा समझिए, सरकार को भी इंडस्ट्रीज को ऑर्गेनाइज सेक्टर में ले जाना है ताकि सरकार को टैक्स मिले, प्लस कंज्यूमर को ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट सर्विस मिले। लेकिन अब उसका इंपैक्ट दूसरी तरफ क्या है कि जो कुटीर उद्योग और छोटे मझोले उद्यमी है वो मारे जाएंगे। अब छोटे और मझोले उद्यमी से यह उम्मीद करना कि वह, जैसे कोई उदाहरण है, गोदरेज की अलमारी है तो गोदरेज या त्रिवानी के पैटर्न पर आकर के काम करे, न वह उसकी मानसिक योग्यता होती है, न उसकी आर्थिक योग्यता होती है, न उसकी शैक्षणिक योग्यता होती है। तो लेकिन अब सरकार की दुविधा है कि उसको टैक्स चाहिए। छोटा मध्यम उद्यमी इतना तेजी से अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाता है क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आता है वो उस स्तर का मानसिक स्तर उसको डेवलप नहीं हो पाता। गवर्नमेंट को मुझे लगता है कि आप टैक्स स्लैब से और इन चीजों से छोटे और मझोले उद्यमी की मदद नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि छोटे और मझोले उद्यमी के लिए आप एक ऐसा सिस्टम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और वो भी सरकारी लोगों का नहीं, क्योंकि सरकारी लोग तो आप जानते हैं कि फॉर्मेलिटीज करते हैं। गवर्नमेंट को ऐसे पोर्टल के माध्यम से, ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस छोटे और मझोले और कुटीर उद्यमियों को जब तक टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड नहीं किया जाएगा, उनको प्रोडक्ट प्रोफाइल गाजीपुर में, अब राइस मिल का कॉन्सेप्ट चला तो गाजीपुर में 3500 राइस मिलें लग गई, बाद में सब बंद हो गई क्योंकि किसी को और कोई बिजनेस समझ में आया ही नहीं। भट्ठा शुरू हुआ तो सारे ने भट्ठे ही खोल दिए, फिर भट्ठों वालों का भट्ठा बैठ गया। तो ऐसा तो है नहीं कि प्रोडक्ट इतने ही है। मैं व्यापार में आया तो मैंने इन्वर्टर जैसा नया कॉन्सेप्ट लाया, सन 97 में उसको लोग बैटरी चालित जनरेटर मैंने नाम दिया, बट आज वो 100 करोड़ से ऊपर की इंडस्ट्री है गाजीपुर में और ऐसी हजारों इंडस्ट्रीज है। लेकिन हमारा गाजीपुर का व्यवसायी कितनी इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि टैक्स स्लैब से और इन चीजों से छोटा मझोला उद्यमी, वह जो संस्कार है
जो बिजनेस सेंस है, तो जब तक नहीं बढ़ेगा तो व्यापारी सरवाइव नहीं कर पाएगा भाई, सब छोटा व्यापारी। व्यापारियों की बात चले तो राय साहब, जीएसटी कानून को लेकर व्यापारी क्या चाहते हैं? टैक्स की दर घटे या टैक्स की प्रक्रिया सहज हो? जहां तक मेरी समझ में आता है, सभी व्यापारियों से हमारी बात होती रहती है और मैं अपने भी अनुभव से बताता हूं कि सरकार जो टैक्स का निर्धारण करती है उससे व्यापारियों को बहुत समस्या नहीं होती है। समस्या होती है जटिलता से। जटिलता का मतलब ये हुआ कि अब एक उदाहरण मैं देता हूं आपको। जब जीएसटी लागू हुआ सन जुलाई 2017 में, तो सरकार के ही एक विभाग जिसमें मैं खुद काम करता हूं, पीडब्ल्यूडी में, ये पुराने अनुबंधों पर जो है जीएसटी देने से मना किया। लेकिन जब हम लोग पेमेंट का जीएसटी जमा करने जाते थे कि भाई हमको तो वैट 4% मिल रहा है, वो कहता था ये इनडायरेक्ट टैक्स है, आप अपने कस्टमर से क्या लेते हो वी डोंट माइंड, हमें तो आप 12% दो। मेरे कहने का मतलब ये है कि सरकारी विभाग पीडब्ल्यूडी भी, सरकारी विभाग जीएसटी भी, आपसी कोलैबोरेशन बहुत घटिया। आपके नगर पालिका गाजीपुर का 2 साल तक जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, आपको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं। तो जटिलताएं क्या है ना, देखिए व्यापारी टैक्स से कभी नहीं डरता। कई जगह बातें होती हैं तो वह टैक्स टेररिज्म से डरता है। ये मोदी जी ने इस बार लाल किले से इस पर विशेष ध्यान देके कहा है कि मैं व्यापारियों को इंस्पेक्टर राज से बचाऊंगा। मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरत इसी की है। ये बिचौलिए हट जाएंगे तो व्यापारी कभी चोर हो ही नहीं सकता। वो सरकार के साथ, सरकार जो भी टैक्स निर्धारित करेगी वो व्यापारियों के पक्ष में करेगी और व्यापारी उसके साथ रहेगा। बस थोड़ा उसकी जटिलताओं को कम कर दे, उसको सरल कर दे, और मैं तो चाहता हूं कि तकनीक रूप से ऐसा कर दे कि बिचौलियों की आवश्यकता ही न पड़े। जैसे आपका कहना है कि सरकारी मुलाजिम खुद अनभिज्ञ हैं, खुद ही अनभिज्ञ हैं, उनको पता ही नहीं। अभी आज तक 850 बैठकों के बाद जो है उनको जीएसटी की अगर गुड़ बातें पूछ दी जाए तो उनको नहीं पता है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी अभी जीएसटी के बारे में पूरा नहीं समझ पाया है। अब आप बताइए, एक व्यापारी जो कि एक दुकान खोल लिया, शायद वो ठीक से पढ़ा लिखा भी नहीं हो, वो जीएसटी को कैसे समझ पाएगा जब इंप्लीमेंटिंग एजेंसी अभी खुद नहीं समझ पाई है। ये समस्याएं हैं और इस समस्याओं का निराकरण केवल एक ही है। जिस तरह से और सारे विभागों में मोदी जी ने डिजिटलाइजेशन कर दिया है, वहां बिचौलिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस आपको निकालना है, आप अपनी सारी जानकारियां कंप्यूटर पे डालिए और प्रिंट निकाल लीजिए, बाकी वेरिफिकेशन बाद में होता रहेगा। वैसे ही जीएसटी है, आप क्यों तमाम इंस्पेक्टर रख रहे हैं? एक व्यापारी को जो है ऐसा जो है माहौल बनाइए कि वो चोरी से दूर हो, टैक्स को जमा करे और उसके बाद उसे कोई तंग करने वाला रहे। व्यापारी भी खुश, सरकार भी खुश। मतलब इनको प्रशिक्षण, लेकिन शुरू में तो जब लागू हुआ तो प्रशिक्षण वगैरह चले। प्रशिक्षण तो अब हम लोग भी व्यापारी हैं, कोई प्रशिक्षण तो देने वाला मिला नहीं। सीए और वकील के भरोसे हम लोग जितना सीख रहे हैं। प्रशिक्षण भी सरकार को देना चाहिए, प्रशिक्षण भी सरकार को देना चाहिए और प्रमोशन भी देना चाहिए। मैं आपको बताऊं, आप जब अब्रॉड जाएंगे, दुबई जाएंगे, ठीक है, तो दुबई में एक टैक्स है कारपोरेट टैक्स 5%, ठीक है, वो सरकार आपसे लेती है, सारे लोग खुशी खुशी देते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि व्यापारियों की इज्जत भी है। आप अगर वहां 4 करोड़ लगा के कोई व्यापार शुरू करते हैं तो वहां आपको एक गोल्डन वीजा मिलता है, और गोल्डन वीजा का ये प्रभाव होता है कि अगर आप कोई गलती भी करते हैं, कोई मिस्टेक आपसे बाय द वे हो गया, तो वहां जो है गोल्डन वीजा आपको ये करवाता है कि आपके घर अधिकारी आकर आपसे सुधार करा के बिना पेनाल्टी, बिना किसी चीज के उसका सुधार करा के चला जाता है। हमारे यहां देख लीजिए, जीएसटी की एक गलती लगता है 302 का अपराध हो गई। इंटरेस्ट, पेनाल्टी। संजीव भाई गलत कह रहा हूं तो बताइए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, इसका दुर्भाग्य यह है कि भारत में अभी तक व्यापारी धन पशु है ना भैया, वो व्यापारी नहीं ना है, वो तो धन पशु है। व्यापारी को तो व्यापारी बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं बता दूं तो अभी तक की जो हमारे देश की जो समाजवादी सोच में तो हम लोग पशु है ना।
क्योंकि हम व्यापार नहीं करते हैं, नहीं धन कमाते हैं, तो हम मनुष्य ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि हम पशु हैं? आप देखिए अरे व्यापारियों का क्या अरे भाई, चमत्कार हमें है। सुन बुद्धिजीवियों लीजिए, ने हमें, सुन लीजिए, मैं नहीं कह रहा सुन हूँ, लीजिए। वो जंगलों में समाजवादी मंगल करने बुद्धिजीवियों का ने काम हमारे लिए नाम व्यापारियों ने रखा है किया है। धन पशु। हाँ, नहीं नहीं, जंगल में लेकिन मंगल करने का काम, राजकमल भाई बस एक बात कह के बात समाप्त करता हूँ। जंगल में मंगल करने का काम व्यापारियों ने किया है। जमशेदपुर को टाटा ने क्या बना दिया, और क्या टाटा के जाने से पहले जमशेदपुर था, आप उदाहरण देख लीजिए। लेकिन कोई प्रमोशन नहीं है। आपको पता है उंगल में जो है जिंदल का स्टील प्लांट एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, यहां कोई बताता ही नहीं है, इसकी कोई चर्चा ही नहीं होती है। आप समझिए हमारे व्यापारियों ने क्या दिया है देश को। ऐसे नहीं व्यापारियों को आप कह सकते हैं कि वो पशु हैं। अगर वो पशु हैं तो फिर ये देश भी पशुओं का देश कहलाएगा। कर संजीव जी के पास चलता हूं। जी संजीव जी जी, जी बच्चा। जीएसटी जीएसटी रिटर्न और ऑनलाइन नोटिस से छोटे व्यापारियों को मैं परेशान हाल देखता हूं, बिल्कुल। सुनता हूं, उनकी कमर टूटती ही नजर आती है। यह इस व्यवस्था से पारदर्शिता आई है। अधिकारी तो कहते हैं कि पारदर्शिता है, क्या मानते हैं आप? देखिए भाई साहब, क्या है ना, जब कोई भी व्यवस्था बनती है, आप जीएसटी की जब व्यवस्था लागू हुई थी ना, तो दुनिया के और देश के बहुत सारे एक्सपर्ट ने कहा था कि भारत जैसे कॉम्प्लेक्स देश में यह संभव नहीं है। और आप जानते हैं इस बात को कि 20 साल तक उस जद्दोजहद में वो चीजें टलती रही। तो जब जीएसटी लागू हुई तो पहले तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में मेरे ब्रदर सीए हैं, उन लोगों को इतना पेनफुल माइंड रहता था कि इसमें रोज रोज इसमें जो एक्सपर्ट लोग थे उसमें नए नए करेक्शन करते थे। अब आप देखें कि ई वे बिल का कंसेप्ट बाद में लाया गया। क्या हो रहा था महानगरों में कि एक बिल जनरेट किया, दिन भर में उसी बिल पर टेम्पो जो है कई बार माल डिलीवरी कर रहे थे। तो आप देखिए, ये कहना भी हमको एक्सेप्ट करने में कोई बात नहीं है कि वो सब डाल तो पात वाला भी तो काम है वैसा ना। अच्छा, हमारे यहाँ टैक्स संस्कार नहीं है वैसा। हम टैक्स, देखिए भले हम कितनी भी अपनी प्रशंसा कर ले, लेकिन हमारे यहाँ टैक्स संस्कार नहीं। हम जब तक मजबूर न किए जाए, अगर हमारे पास ऑप्शन रहेंगे तो हम टैक्स नहीं देंगे। मैं नाम नहीं लूंगा, गाजीपुर में ऐसे ऐसे व्यापारी रहे हैं जो साल में कभी 500-1000 टैक्स दे करके अपनी फाइल क्लोज कर लेते थे, बट आज वो उनके करोड़ों में टैक्स जा रहे हैं। तो आप गवर्नमेंट, आज सरकार जो है, महीने के आप टैक्स देखिए, जो जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़, 2.25 लाख करोड़, ये कल्पना नहीं की जा सकती थी। तो आप हमारी व्यापारी की विश पर ये नहीं आ सकता था। कहीं ना कहीं आपको तो मजबूर करना पड़ता है। अब ये बात क्या होती है कि इसमें जो भैया ने अभी कहा इंस्पेक्टर राज, इसमें हमारा जो सरकारी सिस्टम तो आप जानते हैं, तनख्वाह से किसी का पेट भरता नहीं है जब तक उसके ऊपर की व्यवस्था न हो। अब उस चक्कर में वो हमेशा रास्ता और वो गलत तरीका भी वही सिखाते हैं, गलत चीजें भी वही बताते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी वाकई इस देश को एक टैक्स संस्कार युक्त देश बनाना चाहते हैं, तो हमारे और उस टैक्स सिस्टम के बीच में से हर तरीके के ह्यूमन इंटरफेस को आप खत्म कर दीजिए। हमें कभी किसी व्यक्ति से सामना न करना पड़े। आप हमें डिजिटली जितने डॉक्यूमेंटेशन चाहे मांगिए, जो हमसे चाहे वो करिए, वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें ह्यूमन इंटरफेस मत करिए। और प्लस कोई भी हमको हमारी फाइल देख के हमको कोई हमारे पर पेपर भेज सकता है, लेकिन हमारी आइडेंटिटी के साथ हमारे को पेपर ना भेज, कोई हमको नोटिस ना आए। पहले आप देखिए, पहले भाई साहब इसी प्रदेश देश में इनकम टैक्स अधिकारी का दफ्तर देखिए कैसा होता था। इवन सेल्स टैक्स अधिकारी का दफ्तर, बहुत चीजें बेहतर हुई है। मैं खुद इस बात का अनुभव कर रहा हूं। एक सेल्स टैक्स अधिकारी को थोड़ा हमने ढंग से ट्रीट नहीं किया तो पूरी क्या क्या करा दिया हमारे ऊपर, मैं उसका भुगतभोगी। लेकिन अब चीजें बहुत बेहतर हुई है, लेकिन बहुत कुछ करने की जरूरत है। वो इसलिए कि दुनिया की रफ्तार बहुत ज्यादा है। आप उस जमाने के रफ्तार से आप नहीं चल सकते, और उसके लिए जो इंटेलेक्चुअल लोगों का माइंडसेट है ना भाई साहब, उनको ब्रेक करना बहुत जरूरी है।
जो बुद्धिजीवी, जो समाज की छवि निर्माण करता है, वो आज भी व्यापारी के प्रति बहुत खराब धारणा रखता है। समाज का जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो व्यवसाय, आप गाजीपुर में सम्मान समारोह होगा, कभी किसी व्यवसायी को सम्मानित होते हुए आपने देखा है? 5 किताब लिखने वाला सम्मानित होता है और 50 लोगों को रोजगार देने वाला कभी सम्मानित हुआ है? 5 लाख टैक्स देने वाला कभी सम्मानित हुआ है? 5 किताब लिखने वाले ने तारे तोड़ दिए धरती के लिए, और जो आदमी 100 आदमी को रोजगार दिया है उसने की कोई उपलब्धि नहीं। मनोज सिन्हा जी का कार्यक्रम हुआ, मैंने कहा कि इस सम्मान में, उन्होंने कहा, जैसे बात हुई ना, अधिवक्ता को सम्मानित करा दीजिए, तो मास्टर को सम्मान, हमने कहा व्यवसायी को सम्मानित कराई, और मैंने फिर सैदपुर के बहुत पुराने व्यवसायी को उस बड़े मंच से सम्मानित कराया। समाज का दृष्टिकोण बदलना बहुत आवश्यक है। और एक बात है, ये ज्यादातर जो टैक्स स्लैब जो 5% होने से और 18% होने से, अब व्यापारी टैक्स देने को प्रोत्साहित होगा, क्योंकि जीएसटी का भाई साहब सिस्टम क्या है कि हमको अपने मुनाफे पर वो टैक्स देना है। अब मान लीजिए हमने 100 रुपए की चीज 120 रुपए में बेची, तो 20 रुपए पर पहले हमको टैक्स देना पड़ता था 360 रुपए। तो लगता था कि ये 100 रुपए की चीज 1000 की चीज बेचे, 360 रुपए टैक्स दे, ये उसमें हमने 20% 10%। अब क्या है, वो 5% हो जाने से अब हमको जीएसटी टैक्स कम लगेगा। तो अब हमारा अगर टर्नओवर उतना ही है लेकिन हमारा टैक्स कम हो गया, तो अब हम टैक्स देने को प्रोत्साहित होंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम चीजों को एक नंबर में करें, हम प्रॉपर में करें। दूसरी बात, जैसे कंपोजिट है, बहुत सारे छोटे व्यापारी हैं, कंपोजिट टैक्स का सिस्टम है, 1 करोड़ का टर्नओवर है, उसको 1% कंपोजिट टैक्स है। ये व्यापारी को बहुत कम पता है। सरकार को ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी यह टैक्स संस्कार, व्यापार संस्कार, मैं पूरे चैलेंज के साथ कह सकता हूं, गाजीपुर का 90% व्यापारी जीएसटी और इसके सिस्टम से अनभिज्ञ है। सिर्फ 10% के आधार पर आप 2 लाख करोड़ रुपए टैक्स ले रहे हैं। आप 90% को शामिल करिए तो आपको 10 लाख करोड़ महीने का टैक्स मिलेगा इसी देश, और इसी 5% और 18% के स्लैब पर। खैर, ये तो सरकार के रेवेन्यू की बात आप बता रहे हैं, लाभ होगा। राय साहब, ये जो मोदी जी ने कहा राहत लाएंगे, तो इससे क्या महंगाई कम होगी, ग्राहक को सीधा लाभ मिलेगा, या फिर ये राहत की बात बस ऐसे ही रह जाएगी, चुनिंदा सेक्टर तक ही सीमित रह जाएगी? देखिए, मैं बताऊं आपको, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, व्यापारियों पर इसका बहुत प्रभाव मेरे समझ से नहीं पड़ता है, इसलिए कि मैन्युफैक्चरर जीएसटी लगा के दिया ट्रेडर को, ट्रेडर ने फिर जीएसटी लगा के उसे कस्टमर को दे दिया। ओवर एंड ऑल कंज्यूमर पर ही इसका प्रभाव पड़ता था। अब जितना टैक्स कम होगा उतना ही चीजें सस्ती होंगी, उतना ही कंज्यूमर फायदे में रहेगा। नो डाउट, अगर टैक्स स्लैब कम हुआ तो चीजों की महंगाई भी घटेगी और कंज्यूमर को फायदा भी होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मोदी जी जैसे विजनरी लोगों, जो आज की तारीख में जबकि पूरे विश्व व्यापार में उनका हस्तक्षेप हो रहा है, निश्चित रूप से उनके दिमाग में ये बातें जरूर होंगी और इस पर रिलैक्सेशन जरूर मिलने वाला है। संजीव जी, जी, राय साहब ने मोदी जी के विजन की तारीफ की, लेकिन सवाल है कि दीपावली से पहले जीएसटी में सुधार लाने की घोषणा, क्या यह सियासी रणनीति है या असल में जनता को लाभ देने की, आर्थिक सुधार लाने की मंशा है? देखिए भाई साहब, इसको ना थोड़ा बहुआयामी प्रश्न है आपका। यह प्रश्न पहली बात कि ये टैक्स, ये जो रिफॉर्म है पहले क्यों नहीं हुआ। आपको भी पता है कि 2 साल जो कोरोना का पीरियड चला, उसके बाद देश की आर्थिक स्थिति बहुत डवाडोल हो गई थी। सरकार को टैक्स चाहिए था, इसलिए उस समय सरकार यह रिस्क नहीं ले सकती थी। अभी फिर उसके बाद बहुत तरह के वैश्विक उथल पुथल हुए, भारत की अर्थव्यवस्था में भी जो, देखिए कोरोना पीरियड का इम्पैक्ट सरकार के ऊपर भी अगले 2 साल रहा है भाई साहब। ये हम सामान्य लोग नहीं समझते हैं, लेकिन अगर 2 साल अगर व्यापार उस तरीके से चला, पूरे देश दुनिया ठप रहा, तो उस चीज से निजात पाने में भी सरकार को 2-3 साल लगा है। तो सरकार बिल्कुल राइट टाइम है
अच्छा, दीपावली क्यों? क्योंकि देखिए हमारी जो है जो व्यापार का जो चक्र है वो बहुत ज्यादा जो है ये शादियों के सीजन और फेस्टिव सीजन से तय होता है। अब ये आ रहा है तो इस समय ये होने से इसका जो इम्पैक्ट है बहुत मेजॉरिटी लेवल पर आएगा। तो सरकार ने बिल्कुल सही समय पर ये कदम उठाया है और दीपावली का इससे सिर्फ इतना ही मतलब है कि ये मैरिज सीजन की शुरुआत है, फेस्टिव सीजन की शुरुआत है, तो अचानक जो है ये बूम होगा। लेकिन इसके पीछे एक हिडन स्टोरी है। हिडन स्टोरी ये है कि जो ये टैरिफ वार छिड़ा है तो सरकार को ये लगा कि हमें अपने इंटरनल जो आर्थिक साइकिल है, आर्थिक जो चक्र है, उसको बहुत तेजी से स्पीड अप करना है। ये एक्चुअली जो सरकार ने यह निर्णय लिया है इसका सबसे जो बेसिक रीजन है कि जो ये टैरिफ वार है जो अभी अगस्त के लास्ट में जो धमकी दिया है ट्रंप ने, तो उसके इम्पैक्ट से देश को बचाने के लिए भारत की आंतरिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और वेल साइकिल्ड बनाना बहुत जरूरी है। आप कोविड पीरियड में देखिए कि दुनिया के देशों के तुलना में भारत पर सबसे कम प्रभाव पड़ा था क्योंकि भारत की खुद की जो खपत मार्केट है वो बहुत बड़ी है और ये जो टैक्स स्लैब कम होगा तो आप देखिए इसमें किस पर कम हो रहा है जो संभावित है। तो अब जैसे पैकेज्ड फूड है, फूड प्रोसेस्ड फूड है, ये डायरेक्ट कंज्यूमर के हित का विषय है। एग्रीकल्चरल सारे प्रोडक्ट, चाहे एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट है और चाहे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, फिर सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, उन पर आ रहा है। फिर सबसे बड़ा फर्क आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर पर इतना बड़ा इसका इम्पैक्ट आने वाला। ऑटोमोबाइल पर अभी तक 28% जीएसटी थी, आप 10% जीएसटी कम होने से पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर बूम हो जाने वाला। तो ये क्या करेगा कि भारत की आंतरिक अर्थव्यवस्था को बहुत स्पीड अप कर देगा और वो दीपावली फेस्टिव और प्लस जो मैरिज सीजन है, इट इज वेरी राइट एंड अप्रोप्रिएट टाइम फॉर इट। तो माने पेट्रोल डीजल वगैरह पे उम्मीद है? देखिए मैं उसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकता। पेट्रोल डीजल अभी जीएसटी स्लैब में आ जाए, वो एक्चुअली वो राज्य सरकारें मुझे नहीं लगता कि इसके लिए तैयार हो रही हैं और इंटरनली भारत सरकार बहुत ही इसको गंभीरता से चाहती है और मुझे लगता है कि यह एक बड़ा कदम होगा, एक बड़ा टैक्स रिफॉर्म होगा। लेकिन मुझे लगता है कि राज्य सरकारों के पास, अन्यथा मत लीजिएगा, व्यंग्यात्मक भाषा है कि दारू, गुटखा और पेट्रोल डीजल के अलावा सरकारें और ढंग से पैसा कमाना जानती नहीं राज्य सरकारें। राज साहब, अगर राहत कम मिली या नहीं मिली तो व्यापारी वर्ग सरकार से कितना नाराज होगा, क्योंकि तो अपेक्षाएं पाला है कि ये कम होगा, वो ये ऐसे होगा। उसमें क्या प्रतिक्रिया होगी व्यापारियों में, आम व्यापारियों में? मुझे लगता है कि होप फॉर द बेस्ट, यही पॉलिसी अभी ठीक है। ऐसा हम अभी क्यों सोच के बैठे, जब प्रधानमंत्री वो भी उन्होंने जो कहा वो किया। तो लाल किले की प्राचीर से अगर उन्होंने कहा है कि दीपावली में जो है व्यापारियों को राहत मिलेगी जीएसटी स्लैब से, तो हम तो यही मान के चल रहे हैं कि ऐसा जरूर होगा कि एक अच्छी राहत, बड़ी राहत, विशेष करके मझले और छोटे व्यापारियों के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या उन्हीं के साथ है। उनका व्यापार लगभग चौपट हो चला है। अभी ये जो पूंजीवाद का युग आ गया भारत में, उसने उनको सबसे ज्यादा तबाह छोटे सेक्टर को ही किया है और उन्हें ही सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की निगाह उन पर है, उनको एक अच्छी राहत अवश्य मिलेगी, ऐसी हमें उम्मीद है, आशा है, विश्वास है। तो आप दोनों लोगों को मैं धन्यवाद दूं कि मेरे लिए आप लोग अपने कीमती वक्त में से निकाला वक्त, और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम कोई नया विषय लेके, ज्वलंत विषय पे आप लोगों से मुखातिब होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक की तरह तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।